नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन क्या करें, आप जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जो सीटी की मोस्टली तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अपन क्या करें, एक जो सुपर कंटेंट की क्लास में आपके सामने लेके आए हूं। उसमें जो थ्योरी नहीं रहेगी, उसमें वो रहेगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज है ना। उसमें उन चीजों को उठाया जाएगा जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं उसमें कौन सा माड़ा? तो हरमाड़ा। ठीक है, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो जनवरी 1557 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1557। जनवरी 1557 के अंदर हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। कंप्लीट। अब आप पूछोगे कि सर ये युद्ध हुआ किस किस के मध्य था? तो ये युद्ध हुआ था मालदेव जी, मालदेव वर्सेज उदय सिंह। मालदेव वर्सेज उदय सिंह। अब आप पूछोगे सर मालदेव जी कौन है, उदय सिंह जी कौन है? तो मालदेव जी के बारे में अपने जो बता रखा है पीछे क्लास के अंदर, ठीक है ना, लगभग मोस्टली सारा का सारा हो गया था मालदेव जी के बारे में। तो ये मालदेव जी तो ये है मारवाड़ के। ये मालदेव जी कहाँ के है? ये तो मारवाड़ के है। और ये उदय सिंह जी कहाँ के है? मेवाड़ के। उदय सिंह जी कहाँ के है? मेवाड़ के। अब जिन विद्यार्थियों ने पिछले वाली क्लास देखी है, या जिन विद्यार्थियों ने कहीं से भी उदय सिंह के बारे में या उसके मालदेव के बारे में जो पढ़ रखा है, उस विद्यार्थियों के एक दिमाग में क्वेश्चन बढ़ रहा होगा कि अगर सर हमने तो सर ये पढ़ा है कि जो उदय सिंह, सॉरी मालदेव का जो मेवाड़ का जो उदय सिंह जी है, वो जो राजा बना था वो मारवाड़ की किसकी सहायता से बना था? मालदेव जी की सहायता से बना था। भाई उदय सिंह को राजा बनाने वाला आदमी कौन था? मालदेव ही तो था ना। मालदेव की सहायता से तो उदय सिंह गद्दी पे बैठा था बनवीर को हरा के। तो सर अब ये हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और उदय सिंह के बीच में कैसे हो गया? भाई अगर मालदेव उदय सिंह को राजा बना रहा है तो फिर ये दोनों युद्ध क्यों लड़ रहे हैं आपस के अंदर, वो भी 1557 के अंदर? क्वेश्चन बनता है आपके मन में। तो देखो सुनो, इसका जो है क्या मैटर था। देखो, एक व्यक्ति था हाजी खां नाम का। कौन सा खां? हाजी खां। किसका गुलाम था? तो शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का गुलाम था। लिख लेना है ना साथ में। अब हुआ क्या था, हाजी का और शेरशाह सूरी के मध्य एक बार बीच में क्या हो गई, अनबन हो गई। ठीक है ना। अब ये शेरशाह सूरी के नीचे था, तो इसको पता था कि शेरशाह सूरी से अगर अपनी अनबन हो गई तो शेरशाह सूरी अपने को क्या करेगा, हटाएगा। ठीक है ना। तो हाजी क्या करता है, उदय सिंह के पास में मैसेज पहुंचाता है कि उदय सिंह जी, अब जो मेरी जो लाज है वो आपके घुटनों के नीचे है। ठीक है, मतलब आप ही मेरे को बचा सकते हो शेरशाह सूरी से, नहीं तो डाकिया आदमी का आदमी है शेरशाह सूरी, मेरे को हटा देगा। ठीक है, फिर अपने पास क्या बचेगा। तो उदय सिंह से सहायता किसने मांगी है? हाजी खान ने। अब उदय सिंह जी है ना, उदय सिंह जी सहायता तो करते हैं इसकी, लेकिन क्यों करते हैं? तो इसकी एक, उसको क्या बोलते हैं, अवैध पत्नी बोल सकते हैं, या इतिहास के अंदर उसको वेश्या कहा गया है। उसका नाम है रंगराय पात्र। रंगराय पात्र नाम की महिला है जो इसकी प्रेमिका थी। किसकी? हाजी खां की। अब उसके ऊपर नजरें किसकी थी? उदय सिंह जी की भी थी। उदय सिंह जी ने कहा कि अगर मैं तेरी हाजी का सहायता तो कर दूं, लेकिन अगर मैं तेरी सहायता कर दूं और हम शेरशाह सूरी को असफल कर दे उसके कार्य में, तो एक काम करना, मेरे को क्या देगा, तेरे वाली जो रंगराय पात्र है जिसे तू प्रेम करता है, उसको क्या देगा, मुझे सौंप देगा। तो हाजी का को एक बार लगा कि अपने सामने शेरशाह सूरी जैसे विकट समस्या है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उदय सिंह को क्या करता है, हाजी का बोलता है कि ठीक है आप मेरी सहायता करो और रंगराय पात्र को आप रख लेना है ना। तो ये डील क्या हो गई, डन हो गई। अब क्या करते हैं, शेरशाह सूरी, हाजी का और उदय सिंह मिलकर शेरशाह सूरी को उसके जो कार्यों में असफल कर देते हैं और दोनों की विजय होती है कंप्लीट। जब इन दोनों की विजय होती है ना, तब उदय सिंह बोलता है हाजी का को कि भाई मैंने तेरा जो काम था वो कर दिया पूरा का पूरा,
ठीक है ना भाई, जो मैंने वचन दिया था तेरे को वो कर दिया पूरा। अब तूने जो मेरे को वचन दिया था कि रंग राय पात्र मैं तेरे को सौंप दूंगा, वो दे दे मेरे को। अब इस टाइम क्या है, हाजी का दिमाग घूम जाता है। हाजी का सोचा यार कि अपने रंग राय पात्र को इतना प्रेम करते हैं, उदय सिंह को कैसे दे दे। तो हाजी का क्या बोलता है उदय सिंह को कि यार देख उदय सिंह, बात ऐसी है, रंग राय पात्र को तो मैं नहीं दे सकता, भले तू और ले ले, यहाँ पे 10 या बहुत होती थी राजाओं के पास में, भले तू और ले ले, रंग राय पात्र को मैं तेरे को नहीं दे सकता। उदय सिंह भी जिद्दी आदमी था कि चाहिए तो रंग राय पात्र ही, इसी के लिए तो शेरशाह सूरी से दुश्मनी मोल लिए, अब तू बोल रहा है कि रंग राय पात्र नहीं देगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हाजी का ने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा। भाई उदय सिंह ने सोचा कि इसकी वेश्या है, इसकी मतलब अवैध पत्नी है, तू दे देगा। हाजी का ने कहा कि ये वेश्या नहीं है, ये मेरी अवैध पत्नी नहीं है, इससे मैं विवाह करूंगा और अपनी रानी बनाऊंगा। उदय सिंह के एकदम दिमाग खराब हो गया पूरा का पूरा। उदय सिंह ने कहा ऐसे कैसी बात हो गई। तो उदय सिंह जी क्या करते हैं, हाजी का के ऊपर अटैक कर देते। उदय सिंह जी बोलते हैं तुम मेरी वजह से शेरशाह सूरी से जीता है, अपनी बार मेवाड़ की सेना लेके किस पे अटैक कर दिया, हाजी का के ऊपर अटैक कर दिया। अब हाजी का को वैसे कि अभी तो शेरशाह सूरी अटैक कर रहा था, शेरशाह सूरी से तो किसने बचाया, उदय सिंह से बचाया। अब उदय सिंह से कौन बचाए, तो किसी ने हाजी का को बताया कि ऐसे ऐसे मारवाड़ के राजा है, नवकोटे मारवाड़ के विशाल एकदम राजा है, जिससे उदय सिंह खुद डरता है। उसने कहा क्या नाम है उनका, तो कहा मालदेव। नाम क्या है, मालदेव। तो हाजी का ने मालदेव के पास में कॉल लगाया, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल लगाया, वीडियो कॉल में तो क्या शक्ल दिखाया हाजी का, तो वॉइस कॉल लगाया। वॉइस कॉल लगा के उसको बोला कि देख बात ऐसी है, पुराने वाली घटना तो क्या ही बताई होगी, अगर ये घटना बताता पूरी तो मालदेव आता ही नहीं हाजी का की सहायता करने के लिए। लेकिन उसने कहा कि उदय सिंह क्या करता है, रंग राय पात्र को मेरे से छीनना चाहता है और मेरे पे अटैक कर दिया, तो खम्मा गणी आप मेरी सहायता करो, हैं आप मेरे माई बाप हो, आप मेरी सहायता करो, नहीं उदय सिंह मेरे को मारेगा। मालदेव अपने भाई साहब से सहायता करने के लिए तैयार ही थे। किसी ने आधी रात को 12 बजे कॉल कर दिया कि अपने संकट में है, तो मालदेव जी सेना को बोलते जाओ रे सहायता करके आओ। वही ऐसे ही मालदेव जी ने बहुत सारे लोगों की सहायता की थी। धारणा अपने शासनकाल में मालदेव जी ने खूब सारे लोगों की सहायता की थी, इसीलिए तो मालदेव को हसमत वाला राजा बोलते हैं मारवाड़ का, ठीक है ना। और मारवाड़ का जो विशाल राजा बोलते हैं, जो मारवाड़ का सम्राट बोलते हैं, वो मालदेव। मालदेव जो है मारवाड़ी की सबसे फेमस राजाओं में से एक है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब मालदेव जी इसकी सहायता करने के लिए कहां पहुंच जाते हैं, हरमाड़ा, ठीक है। अब ये युद्ध मोस्टली किस किस के मध्य था, हाजी का और उदय सिंह के मध्य। अपन पढ़ रहे हैं हरमाड़ा का युद्ध मालदेव और उदय सिंह के मध्य। अब इसमें हाजी का कोई रोल नहीं है, जहां मालदेव जी ने एंट्री कर दी वहां पे सामने वाला बंदे का रोल ही नहीं है, महादेव जी अपने ऊपर ले लेते थे सारी की सारी बातें। तो अब नेतृत्व करता कौन है, मुख्य महादेव जी, यहाँ पे कौन है, उदय सिंह जी। तो ये घटना मैं आपको समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब इसके अंदर जो विजेता है वो कौन है, अपने मालदेव भाई साहब। विजेता कौन है, मालदेव जी है। उदय सिंह की इसके अंदर हार होती है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया ताकि आपको याद भी हो जाए ना। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन एक बार आ गया ना, क्वेश्चन भाई दिमाग में तो आ गया ना। आपको पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के उदय सिंह को मारवाड़ के कौन से राजा ने राजा बनाया था ना, तो कौन से राजा है, मालदेव जी। भाई उदय सिंह को राजा बनाने वाले मारवाड़ का शासक का क्या नाम है, तो कौन है, मालदेव। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया कि हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1557 में। 1557 में, जनवरी भी आपको याद रखनी है, जनवरी भी आपको याद रखनी है, तो जनवरी 1557 कंप्लीट। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हरमाड़ा के युद्ध के अंदर जो विजेता हुई थी वो किसकी हुई थी, मालदेव जी की हुई थी। इसलिए हरमाड़ा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 3 बातें आपको याद रखनी है, कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, विजेता कौन है, मालदेव जी। ये सारी की सारी बातें आप लिख लेना। और लिखना कैसे है, देखो सुनो, लिखना कैसे है, आप एक बार छोटी सी नोटबुक ले लाना, नोटबुक लेके उसमें जो यहाँ पे अब क्लास जो आएगी, हो सकता है सप्ताह के अंदर लगभग 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे ना। यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर आपको सप्ताह में 3 या 4 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये बच्चों की डिमांड पे ही सारा का सारा वीडियो बनाया गया है ना, जो आपके बीच में जो क्लास लेके आ रहा हूँ बच्चों की डिमांड पे ही है। क्यों, अब देखो ये इतनी शॉर्ट चीज हो गई, आपने लिख ली, आपके सामने अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होगा अगर जिस बच्चे ने ये क्लास लिया। अगर आप नोटबुक में इसको नोट करोगे ना, तो एग्जाम, अगर आप एग्जाम के टाइम अगर जा रहे हो ना एग्जाम में, तो उसके पहले दिन आप क्या करना, अगर छोटी बुक है ना तो आप उसको आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो छोटा सा नोटबुक डाल लेना, उसमें जो मैं मोस्ट चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको लिख लेनी है।
ठीक है, अब चलते हैं अगला। देखो इसी से जुड़ी हुई चीज एक और है ना, 1557 के अंदर क्या हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। उसी 1557 में क्या करता है, मालदेव नागौर पे अटैक करता है। तो हरमाड़ा का युद्ध हो गया। अब 1557 की बात है, 1557 बात कब की है, 27 जनवरी, 27 जनवरी। भाई ये जनवरी की बात है, ये भी जनवरी की बात है, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 27 जनवरी। अब 27 जनवरी 1557 को क्या होता है, मालदेव जो क्या करता है, मेड़ता पे अधिकार कर लेता है। किसके ऊपर अधिकार कर लेता है, मेड़ता पर। 27 जनवरी 1557 को मालदेव जी क्या करते हैं, मेड़ता पे अधिकार कर लेते हैं। अब इससे पहले जो ना मेड़ता, इससे पहले जो मेड़ता था वो था रणमल राठौड़ के पास, सॉरी जयमल राठौड़ के पास में, जयमल राठौड़ के पास में। आपने सुना होगा जयमल राठौड़ का नाम सुना होगा, जयमल राठौड़ पता सिसोदिया उदय सिंह के सेनापति, 1568 वाला साका है ना, वो अपने मैंने बता भी दिया और अपने और चर्चा कर लेंगे। जयमल राठौड़ का अधिकार था। जैसे ही मालदेव जी उसके ऊपर अटैक करते हैं तो जयमल राठौड़ क्या करता है, मेड़ता छोड़ के कहां पे आ जाता है, उदय सिंह के पास आ जाता है। कंप्लीट। अब सुनो, इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, 1557 में अधिकार करता है मेड़ता पे, वो मेड़ता पे अधिकार करके एक दुर्ग बनवाता है जिसका नाम है मालकोट का दुर्ग, मालकोट का किला या मालकोट का दुर्ग। और ये चीज इंपोर्टेंट है, ये चीज इंपोर्टेंट है। अब इससे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मालकोट का किला कहां पे है, तो मेड़ता में है। मालकोट का किला कहां पे है, मेड़ता में। दूसरा, मालकोट का किला किसके द्वारा बनाया गया, उदय सिंह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। आपको पूछा जा सकता है कि मालकोट के किले का जो निर्माण था वो कब हुआ था, तो 1557 में हुआ था। एक देखो, कोई लेवल की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मालकोट के किले का निर्माण कौन से युद्ध के पश्चात में हुआ था। मालकोट के किले का निर्माण मालदेव के द्वारा कौन से युद्ध के जीतने के पश्चात किया गया था। मतलब लैंग्वेज कैसे भी चेंज आ सकती है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ना, मतलब कौन सा युद्ध है, तो उसमें हरमाड़ा का, मतलब हरमाड़ा के युद्ध की जीत के पश्चात भी। देखो ये जनवरी है ना, ये जनवरी है, 1557 के अंदर युद्ध हो रहा है ना, तो हरमाड़ा के युद्ध के तुरंत बाद में मालकोट के किले का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, मालदेव जी के द्वारा। कंप्लीट। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो दो फैक्ट मोटे मोटे हो गए। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो अगर मालदेव जी से क्वेश्चन आएगा तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये आपको याद होनी चाहिए पूरी पूरी बातें। कंप्लीट। जल्दी से लिखो इसको, लिख लिया। अब देखो एक तीसरा फैक्ट है उम्मादे के बारे में। अब देखो उम्मादे जो वाली कहानी है वो अभी बताने का जो टाइम है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अपने वाली जो है फैक्ट टू फैक्ट क्लास चल रही है। थ्योरी क्लास होती तो मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पूरी की पूरी कहानी बताता। अब आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है ना। याद करके आपको एग्जाम क्लियर करनी, तो अपने इसके बारे में मुख्य मुख्य चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो उम्मादे का संबंध कहां से है, आपको पूछे जा सकते हो जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर में किसकी पुत्री थी, तो लोन कृष्ण भाटी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, लोन सर भाटी की पुत्री थी। ठीक है। इसके पति कौन थे, तो मालदेव राठौड़, मालदेव जी है ना, मालदेव राठौड़ इसके पति थे। अब देखो इसको उम्मादे को रूठी रानी बोलते हैं, इसका उपनाम क्या है, रूठी रानी। क्यों बोलते रूठी रानी, एक बारमली नाम की इसकी दासी थी, उसके कारण अनबन हो गई ना, वो मैटर सारा का सारा अगर उस कहानी बताए तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इसका जो रूठी रानी नाम है वो बारमली दासी के कारण पड़ा था, ठीक है ना भाई। ये इसका विवाह हुआ था, तो विवाह के फर्स्ट रात क्या हुआ था, जो बारमली नाम की दासी थी उसके साथ में मालदेव जी अवैध संबंध बना लेते हैं, जिससे ये रूट के कहां चली जाती है,
अजमेर चली जाती है, इसलिए इसका नाम है इतिहास के अंदर रूठी रानी। रूठी रानी कौन है? उमादे है ना। अब सुनो अगली बात, आपको पूछा जा सकता है कि रूठी रानी का महल कौन से किले में बना हुआ है? तो अजमेर के किले में, तारागढ़ वाले में। रूठी रानी का महल रूठी रानी का महल कहां पे है? अजमेर तारागढ़ में, या तारागढ़ अजमेर। रूठी रानी का महल कहां पे है? तारागढ़ अजमेर के अंदर बना हुआ है। बाद के अंदर ये क्या कहां पे चली जाती है? कुछ दिन बाद में केलवा राजसमंद में चली जाती है। कहां चली जाती है? केलवा राजसमंद जिले में पड़ता है। ये रूठी रानी के बारे में मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? आपको पूछा जा सकता है कि रूठी रानी का जो है उसका मूल नाम क्या है? तो उमादे है, ठीक है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना गया है? तो उमादे को जाना गया है। एक आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रूठी रानी का महल कहां पे है? तारागढ़ अजमेर में। कहां पे है? तारागढ़ अजमेर में। आपको पता है कि निम्न में से कौन से स्थान में उमादे रही थी? तो केलवा राजसमंद वाले स्थान पे, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने अधिकतर समय बिताया था अपना। अब सुनना अगला एक इसके बारे में। एक होती है सत्ता, एक तो होती है सती प्रथा, एक होती है महासती प्रथा, है ना। तो रूठी रानी जो क्या है, महासती प्रथा का उदाहरण दे रहा है। महासती प्रथा का एक अच्छा उदाहरण है रूठी रानी। अब आप पूछोगे कि सर महासती प्रथा का अच्छा उदाहरण कैसे है? देखो पहले क्या होता था, जो राजा, जिस राजा की मृत्यु हो जाती थी उसके साथ में उसकी रानियां क्या करती थी? अपना शरीर का देह करते थे, ना, मतलब अपना बलिदान देती थी। उसको बोलते सती प्रथा, मतलब अपने पति की मृत्यु के साथ में सत्य होना जो होती थी उसको बोलते सती प्रथा। एक होती है महासती प्रथा। कौन सी सती प्रथा? महासती प्रथा। उस ये क्या है सर? तो महासती प्रथा वो है कि कोई भी रानी है ना, वो अपने पति के साथ में सत्य नहीं होते थे ना। क्या होते थे? अब जैसे मान लो मालदेव जी तो यहाँ पे मारवाड़ में बैठे हुए हैं, अब उमादे कहां पे बैठी हुई है? केलवा राजसमंद में बैठी हुई है, तो पास में थोड़ी है, पास में नहीं है ना भाई। अब मालदेव जी की जब मृत्यु हुई थी तो उमादे कहां पे थी? केलवा राजसमंद में। लेकिन जब उमादे को पता चला कि मालदेव जी की डेथ हो गई है तो उमादे क्या करती है? उमादे मालदेव जी की किसी प्रिय निशानी के साथ में सती होती है। क्या होती है? उमादे मालदेव जी की किसी प्रिय निशानी के साथ में सती होती है, इसलिए उसको महासती प्रथा बोलते हैं। मतलब सती प्रथा से भी बढ़ के सम्मान दिया जाता है। सती प्रथा का मतलब होता है कि अपने पति के साथ में तो सती हुई है ना कम से कम। महासती प्रथा का मतलब होता है कि सती से भी बहुत ऊपर वाली बात है, कि मतलब अपने किसी पति की एक निशानी के साथ में सती हो जाना, ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं महासती प्रथा। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सी है? उमादे। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना तब आपको और बता दूंगा मैं ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रानी महासती प्रथा का उदाहरण है? तो उमादे। ये चीजें है उमादे के बारे में, तो लिख लो जल्दी से। आप लिख लिया? तो आज की क्लास में 3 कंटेंट में आपके सामने लेके आया हूं। एक तो हरमड़ा का युद्ध लेके आ गया, एक मालकोट के किले के बारे में हमने आपको बता दिया, एक उमादे के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और एक बार नोट कर लिया, क्लास ले ली, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब एग्जाम देने जाओ तब वापस और पढ़ लेना। तो ये छोटी छोटी क्लासें अपनी रहने वाली है। उसमें होगा क्या, जो कंटेंट में आपके सामने लेके आ रहा हूं ना, उसमें आपके राजस्थान जीके के अंदर अधिकतर क्वेश्चन सही होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। वैसे ही प्रश्न करवा रहा हूं मैं, इसमें देखो थोड़ी बहुत थ्योरी भी बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूं, तो ये अच्छी चीज है। एक अपन ने एक मॉडिफाई करके एक आपके सामने मैंने पेश किया है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो, क्योंकि थ्योरी से सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। आपको भी पता है अपने पास उतना टाइम भी नहीं है कि अपन थ्योरी पढ़े अब, इसलिए मैंने आपके सामने वो चीजें पेश की है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और जहां से एग्जाम में पूछा गया। अब देखो जो मैंने बताया है ना, अभी 3 चीजें बताई, उनमें से लगभग अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और देखो
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब अपनी क्लासेस यथावत रहेगी, सप्ताह में आपको 3 से 4 वीडियो देखने को मिल जाएंगे ना। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट अवश्य करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और एक अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है विजय जीके हब। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? विजय जीके हब। उसको ज्वाइन कर लेना ना, उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी बातें आपको अच्छी लगी है उम्मीद करता हूं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।